हेलो गाइज। नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, ये सवाल नंबर 13 है। मैं इसको बताऊंगा और इसके पहले हमने सवाल नंबर 12 तक पूरा चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ साथी, आप जाके देख लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्लीज़ साथियों, इस वीडियो पर 1000 लाइक चाहिए आप लोगों से। तो सभी स्टूडेंट गर्ल एंड बॉय मिल करके 1000 लाइक पूरा करें, जो टारगेट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है 13 नंबर सवाल। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी लंबाई क्या होनी चाहिए। तो साथियों, चलिए हम इसको जो है हल करते हैं। तो साथियों, सवाल नंबर 13 का हल क्या है? पहला क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी क्या है? तो पहला फिगर बन गया है। देखो पहला फिगर PQR, यहाँ 30 अंश है, यहाँ लंबाई कितना है? 1.5 मीटर। तो PQ बराबर है साथियों फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, PR बराबर फिसलन पट्टी है, QR भूमि की सतह है, R क्या है? 30 अंश का कोण है। पहला हो गया। अब इसी प्रकार से देखो दूसरा त्रिभुजा बना हुआ है, दूसरे मैंने एक छोटे बच्चों के लिए है कम उम्र के, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है बड़े बच्चों के लिए। क्या है यहाँ पे ABC? तो क्या है 3 मीटर, बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर दिया हुआ है। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी क्या हो जाएगी? AB बराबर साथ हो जाएगा फिसलन पट्टी की ऊंचाई। AB देखो फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर। AC बराबर फिसलन पट्टी है। ऐसे यहाँ से मान लो झूला है तो ऐसे फिसलते हैं। अब क्या है जो सरकने वाला होता है वही। तो AC बराबर फिसलन पट्टी है, BC बराबर भूमि की सतह है, कोण C बराबर 60 अंश देखो दिया हुआ है 60 अंश। तो हम साथी क्या, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद हम आगे। अब देखिए आगे क्या है, हम पहला निकालते हैं। पहला इसके लिए पहले हम निकालेंगे, इसके लिए देखो क्या है। फर्स्ट मैंने लिख दिया हूं पहले, यानी क्या, समकोण त्रिभुज PQR में कोण R बराबर 30 अंश। अब क्या है देखो, इसमें लंब दिया है हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। लंब कर्ण किसमें होता है? लंब कर्ण होता है साइन थीटा। देखो लंब है, एक कर्ण है, किसमें चला जाएगा? साइन थीटा में चला जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब इसी को करना है आपको। देखो साइन साइन और साइन, इसके बाद थीटा के स्थान पे आप रखिए क्या? 30 अंश। 30 अंश बराबर लंब कितना है साथी? लंब हो जाएगा ए बी बटे ए बी बटे सॉरी ए बी नहीं, पी क्यू में दिया है ना तो यह चलो PQ लिखते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं साइन, क्योंकि ए बी का मान इसमें है, दूसरे वाले में है। साइन क्या है? लंब पी क्यू बटे फिर पी आर। अब साइन 30 अंश मान साथी क्या होता है? 1/2। अब PQ देखो कितना है? PQ 1.5 है ना, 1.5 रखिए यहाँ पे। अब PR का मान आपको ज्ञात करना है, इसी को ज्ञात करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। PR का मान ज्ञात करना है, तो PR ऐसे रखिए PR। अब तिरिया गुणा करिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो साथ ही क्या हो जाएगा? PR को एक गुणा करेंगे PR ही आएगा। यहाँ आएगा 2 × 1.5। दिखाई दे रहा है? कमेंट करिए साथी। अब इसके बाद कितना आ गया? तो क्या हो जाएगा? PR बराबर हो जाएगा साथियों क्या? 1.5 × 3 मीटर। 3 मीटर देखो ऐसे आएगा, 2 × 5 = 10, वहां से लेकर 2 × 2 = 3 ऐसे आएगा। ऐसे आएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा। खाली PR बराबर आएगा क्या? 3। उसके बाद मीटर लगा दीजिए, 3 मीटर आ गया। तो अब देखिए, अब लिखो यहाँ पे 5 वर्ष, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए
बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, कौन पट्टी? फिसलन पट्टी, जिसे फिसलते हैं, पट्टी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा साथी? 3 मीटर। 3 मीटर। चलिए एक आंसर आपका ये आ गया छोटे बच्चों के लिए। अब इसी प्रकार से आपको दूसरा आंसर निकालना है। चलिए हम यहाँ पे दूसरा आंसर देखो लिखा हूं ना, इसके लिए मैं देखो दो है, यहाँ पे दो है तो यहाँ मैंने दो लिख दिया हूँ। तो त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 60 अंश, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है। अब इसी साइन, अब इसमें क्या रखना है? साइन 60, साइन 60 अंश बराबर, इसमें साइन 30 अंश था ना, इसमें साइन 60 अंश। और लंब कितना है साथी? ए बी बटे और कर्ण ए सी, ए बी बटे ए सी, ए हो जाएगा। तो साइन 60 अंश का मान होता है क्या? √3/2 बराबर ए बी का मान आपको क्या दिया हुआ है? 3 मीटर। देखो 3 मीटर, ए बी बराबर देखो 3 मीटर दिया हुआ है, लिखो 3 बटे AC का मान आपको ज्ञात करना है साथी। तो त्रिया गुणा करिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, लिखो √3AC बराबर, AC बराबर अब 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, √3AC बराबर 2×3=6 हो गया साथी, 2×3=6 हो गया। तो AC बराबर हो जाएगा साथी, AC बराबर 6/√3। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे ढंग से आप सीख गए होंगे साथी। तो अब इसी प्रकार से आपको करना है, चलिए हल जैसे करते थे, क्या करना है? परिमेयकरण करना है। लिखो परिमेयकरण करने पर, यही लिख देते हैं, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करेंगे क्या आएगा? AC बराबर आएगा क्या? 6/√3। अब इसी √3 से ऊपर नीचे गुणा, हो गया परिमेयकरण। चलिए तो AC बराबर आएगा साथी, AC बराबर है क्या? 6√3। अब देखो मैंने समझाया था ना, √3 × अगर ऐसा दिख जाए तो कर्णी से कर्णी कट जाएगी, खाली 3 बचेगा बस। तो बटे यहाँ करिए क्या साथी? इसका देखो 3 आया है, 3 लिख दीजिए। तो 3 × 3, 3×2 = 6। चलिए हम लिख दो AC बराबर आएगा यानी 2√3। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, 2√3 आ गया। अब यहीं पे लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा साथी? 2√3 आया था, तो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर है। तो इसी कर दीजिए आंसर, दोनों आंसर आ गए, बड़े बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए। अब इसी क्रम में अब चलिए हम आगे नेक्स्ट सवाल प्रोवाइड कराते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथी पूरा, एक बार मैं फिर इशारा कर दे रहा हूँ। चलिए देखो 13 नंबर सवाल है, यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट, तो सवाल बड़ा है। अब उसके बाद चलिए अभी इधर का स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो ऐसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूँ साथी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए साथियों सवाल नंबर 14 क्या है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। साथियों इसमें भी उन्नयन कोण का नाम लिया है, देख सकते हैं। और नीचे का बिंदु कितना कह रहा है? 30 मीटर की दूरी पर है। चलिए इसको हल करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए साथी, उसके बाद हम तो साथियों सवाल नंबर 14 का हल हम करते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे? पहले हम एक बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। चलिए यही बना देता हूँ, ये ऐसे, यहाँ से सीधे हम ऐसे करते हैं। तो उन्नयन कोण का नाम लिया है साथी, तो उन्नयन कोण रहेगा, यहाँ से ऐसे खींचिए, और उसके बाद यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। चलिए ये यहाँ तक चला गया, चलिए मिल गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 30 अंश, क्योंकि 30 अंश का नाम लिया है किताब में, 30 अंश हो गया। अब उसके बाद इसको करिए, यहाँ करो ए, पहले ऊपर वाला ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी। तो ए क्या बनेगा? लंब बनेगा,
ए कर्ण बनेगा, ए आधार बनेगा, ऐसे रहता है। और नीचे क्या दिया हुआ साथी, नीचे दिया है क्या 30 मीटर, 30 मीटर यानी दूरी कितनी दी हुई 30 मीटर। चलो लिख दे 30 मीटर। अब इसके बाद यहाँ ये कुछ नहीं है क्योंकि ये यहाँ आधार है ना, चलो 30 मीटर अब जना रहा है हम। इसके बाद लिखो क्या, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले फिगर बना लीजिए। फिर लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब बताइए दिया क्या है, ए आधार दिया हुआ है और लंब पूछा है आपसे, यानी मीनार की ऊंचाई लंब हो गई, यही ऊंचाई यही मानी जाएगी ना, पूछा है। तो आधार लंब किस में रहता है, आधार लंब रहता है tan थीटा में। लिखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan की जगह आप लिखो tan थीटा के स्थान पर लिखिए 30 अंश इज इक्वल टू लंब कितना है साथी, लंब ए बी, लिखो ए बी बटे लंब बटे आधार बी सी, तो लिखो tan 30 अंश का मान होता है क्या, tan 30 अंश का मान 1/√3 हो जाएगा। चलिए फिर भी लिख दे रहा हूँ tan 30 अंश बराबर ए बी का मान कितना है। देखो ए बी का मान आपसे कुछ नहीं मांगा है तो ए बी लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे बी सी का मान क्या है 30। अब इसी पे करना है। देखो tan 30 अंश का मान होता है क्या है 1/√3 बराबर ए बी ऊपर रहेगा, अब बी सी स्थान पे 30 लिख दीजिए। अब क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, लिखो √3 ए बी बराबर 3 बराबर 1 × 30। मैं पूरा लिख रहा हूँ, एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ साथी। √3 ए बी बराबर 30 से करना 30 हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए बी बराबर 30 अब बटे √3 आ गया। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब यहीं पे लिख दीजिए √3 आ गया। अब लिखो परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर साथी हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ऊपर 30 रहेगा नो चेंज, अब बटे 3 रूट में। अब इसी √3 से ऊपर पहले गुणा करिए, अब इसी √3 से नीचे गुणा करिए। तो मैंने बताया था ना पुराना फार्मूला, ए बी बराबर ऊपर हो जाएगा 30√3 गुणा में, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो जैसे 2 बार 3 है, ऐसे 2 बार 3 है, इसका हम जो आंसर आता है 3 आता है, तो नीचे क्या करेंगे, 2 है ऐसा आ गया तो 3 इसके साथ ए लिख देंगे बस 3। तो देखिए 3 का नाम 3 और 3 धम्मा 30, तो ए बी बराबर आए क्या 10√3। चलिए लिखिए यहाँ तक। तो साथियों क्या है, देखो अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 होगी, इसी कर दीजिए क्या आंसर, यही पूछा था। चलिए यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, पहले स्क्रीन शॉट पूरा ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सवाल प्रोवाइड कराता हूँ। तो सवाल नंबर 15 क्या है साथी, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए साथी स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, उसका बाद मैं हल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ साथी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो सवाल नंबर 15 का हल करते हैं साथी हम। पहले हम एक फिगर बनाएंगे। फिगर कैसा रहेगा, फिसलन पट्टी की तरह इसमें भी रहेगा यानी फिगर वही रहेगा, फिगर में नो चेंज, फिगर में नो चेंज। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ से खींच देते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए यहाँ से लेकर साथी यहाँ मिलाइए पहले, चलिए यहाँ हो गया। और यहीं से जो है एक जो है क्या 60 अंश का
कोण, क्योंकि डोरी का झुकाव हो गया। अब इसके बाद ए क्या बनेगा, ए आधार नीचे रहेगा, ए लंब होगा, ए कर्ण होगा, ऐसे रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ ए करिए और यहाँ बी करिए और यहाँ सी कर दीजिए, सी कर दीजिए। तो अब यहाँ पे 60 अंश हो गया। और ये कोण क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे कर दीजिए बस। चलिए सीधे साथ ले लीजिए। तो साथियों मैंने साफ साफ लिख दिया, क्या दिया है, ए बी बराबर 60 मीटर, भूमि से पतंग की ऊंचाई हो गई। ए सी बराबर डोर, भूमि से बंधा डोर, देख सकते हैं ये डोर ही मैंने साफ लिख दिया हूँ। बी सी बराबर भूमि की सतह है, कोण सी बराबर 60 अंश, जैसा कि यह दिया हुआ है। अब इसी को लेकर साथ ही हल करेंगे, क्या है, अब लिखिए ए बी सी, लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में अब क्या है, अब दिया क्या है यहाँ पे, मीटर दिया है क्या 60 मीटर। ए बी देखो, ए बी कितना है, ए बी 60 मीटर रखो यहाँ पे, 60 मीटर, 60 मीटर हो गया। ए बी सी में अब क्या हो जाएगा, 60 मीटर हो गया। अब लंब हो गया, अकर्ण पूछा है डोरी के, ये पूछा गया है ना, एक दिया है पूछा है, लंब कर्ण किस में जाएगा, साइन थीटा में। चलिए लिखो, ए बी सी में लिखो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है साथी, लंब है ए बी, कर्ण क्या है ए सी, ए सी। तो बताइए साइन 60 समान क्या होगा, √3/2। ए बी बराबर कितना है 60, ए सी बराबर आपको ज्ञात करना है साथी। तो देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, क्या हो जाएगा, √3AC बराबर 2 × 60। तो √3AC बराबर, √3AC बराबर हो जाएगा 60 × 120। चलिए यहाँ तक इसके साथ ले लीजिए, दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए साथी। चलिए यहाँ तक स्क्रीन, अब देखो AC बराबर हो जाएगा, देखो AC बराबर हो जाएगा 120 अब बटे √3 हो जाएगा, √3 हो गया। अब क्या है, परिमेयकरण, अब ऐसा आ जाएगा, यहाँ लिखो परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा, AC बराबर 120 बटे √3। और इसके बाद साथ ही क्या हो जाएगा, √3 हो गया। अब इसी √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, परिमेयकरण हो इसी कहते हैं। AC बराबर हो जाएगा 120 √3, और इसका दोनों को मान आएगा 3, तो 3 का नाम 3 और 40 3 या 120, तो 40 120 हो जाएगा। AC बराबर 40 √3 और मीटर करिए, मीटर, मीटर। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ किताब में यही दे रहा है कि नहीं, 15 नंबर 40 √3 मीटर किताब में भी दे रहा है यही आंसर। तो आप क्या करिए, चलिए उसको पिंजरे में बंद कर देता हूँ। बच्चे कहते हैं सर पिंजरे बंद कर दीजिए जना भागने न पाए। हमने कहा ठीक, चलो हम आंसर जो है पिंजरे में बंद कर देते हैं। चलिए इसी कर दीजिए आंसर, इसी साथ सवाल ये पूरी हुई साथियों। अब नेक्स्ट सवाल हम प्रोवाइड कराएंगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट साथी पूरा। अब जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, गर्ल एंड बॉय, सभी लोग इस पे कमेंट करें। 1000 लाइक मैंने इस पे टारगेट रखा हूँ साथी, तो सभी लोग मिल करके 1000 लाइक करवाइए। चलिए आप लोग इतनी देर से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सवाल हुई पूरी, और नेक्स्ट सवाल हम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।